इसमें एक सेंसर होता है, सेंसर का काम होता है सारा, सेंसर का ही सारा काम होता है। तो वो सेंसर ही ख़राब हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, चल भी रहा था बंद भी हो रहा था। तो स्कूटी चल भी रही थी, झटके ले रही थी। ये तो बोल रहे कि भाई इसको बेशक मत चेंज कराओ, ये पूरा चेंज होता है नीचे तक जो भी है, 2,500 का। तो हेलो भाई, स्वागत है एक और नई बेहतरीन वीडियो में। फिर से अपने पास आ चुकी है ओला। और भाई साहब इसकी वीडियो मैं क्यों डाल रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने वो व्लॉग डाला है इससे रिलेटेड, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई थी प्रॉपरली। ऐसा है कि ये 1400 किलोमीटर के समथिंग चल चुकी है। एक बार मैं आपको एक्यूरेट दिखा देता हूँ कि ये भाई साहब चली कितनी अपनी, फिर क्यों मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, क्या सीन है, सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखो भाई 1449 किलोमीटर ये चल चुकी है, ठीक है ना। तो भाई ये 1000 के बाद जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती है बिना इलेक्ट्रिक वाली, पेट्रोल वाली, जो भी है, मतलब गाड़ी, स्कूटी, मोटरसाइकिल कुछ भी लगा लो, उनकी सर्विस होनी होती है, ठीक है। तो इनका क्या है इलेक्ट्रिक का कि 1000 किलोमीटर के बाद है तो ये बैटरी वाली, तो इनमें जो इशू आएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई कोई इशू तो नहीं आया, क्या क्या। भाई 1000 चली है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दिक्कत तो आ जाती है। जैसे सर्विस मांगती है इंजन वाली बाइक, तो इनका भी कुछ ना कुछ बनता ही बनता है, ठीक है जी। तो इसका क्या हुआ था, देखो एक तो ये है ना, ये इसका ये टूट गया था। पहले इसकी बात कर लेता हूँ। तो ये टूट गया था, गिर गई थी जैसे तैसे, कहीं पता नहीं कैसे इन महानुभाव इंसान ने गिरा दी थी ये कहीं पे, तो ये टूट गया। तो मैं कल जब गया बल्लमगढ़ लेके गया था इसको, पलवल क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि पलवल में सिर्फ सेलिंग का इसका हो है, सर्विस का कोई है ही नहीं सेंटर। सेलिंग का है, वो तो सिर्फ सेल करते हैं। तो भाई साहब इसका मैंने बोला कि भाई इसको चेंज कर दो, ये तो बोल रहे कि भाई इसको बेशक मत चेंज कराओ, ये पूरा चेंज होता है नीचे तक जो भी है, 2,500 का खर्चा बता रहा था भाई मेरे को। मैंने कहा ठीक है यार छोड़, इसको चेंज वेंज नहीं करना। मैं पहले बता रहा हूँ भाई, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी ले जो भाई लेने की सोच रहा है ना, जो भी है ना, तो देख लेना भाई, मैं सफ़र कर रहा हूँ कुछ चीज़ों से ना। तो सबसे मेन बात क्या थी भाई, मैंने काफ़ी दिनों से नहीं चलाई थी, और कुछ दिन बाद जब मैंने चलाई ना, ये इसमें एक इशू बन गया था भारी वाला। अब तो कोई इशू नहीं है, अब ठीक है ये, ठीक है ना। अब मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ। 1000 किलोमीटर के बाद ये दिक्कत बन गई थी, पता नहीं कैसे बनी थी इसमें। पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने जैसे ब्रेक दबाई, नॉर्मल पे कर लिया, अब मैंने मोड चेंज कर लिया, इको पे कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको चला रहा हूँ, ये चल गई, ठीक है जी, ये चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये चल रही है। अब हमको वो नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि भाई इसका मैं अब पॉइंट पे आता हूँ। मेन बात क्या थी, जो ये राइट हैंड साइड की जो ब्रेक है ना, ये वाली, इसमें ऐसी दिक्कत बन गई थी कि भाई हम ये ना आगे को आ रखी थी। अब जैसे हम रेस देते थे तो ये ब्रेक तो आगे को आ रही है, कभी इसमें एक सेंसर होता है, सेंसर का काम होता है सारा, सेंसर का ही सारा काम होता है। तो वो सेंसर ही ख़राब हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, चल भी रहा था बंद भी हो रहा था। तो स्कूटी चल भी रही थी, झटके ले रही थी, चलती थी रुक जाती थी, चलती थी रुक जाती, तो ये सेंसर की वजह से ये चीज़ आ गई थी। तो मैं जब इसको जैसे तैसे कल लेके गया भाई, मैंने वो व्लॉग में बताया कि ऐसे आगे को हाथ करके इसको पुश किया मैंने, और जब रेस दे के क्रूज़ दबा के जब चल रही है भाई, ना तो क्रूज़ मत दबाओ, इसको आगे धकेल के रखो, रेस दे के रखो, चलती रहेगी भाई। एक सेंसर होता है इसमें ना, इस ब्रेक में, जिससे हम ऐसे करके चलाते हैं ना, तो वो सेंसर में इशू आ गया था। तो उस सेंसर की वजह से ये आगे को आ रही थी, मतलब आ तो आगे को ही रहती, पर वो कभी ऑन ऑफ सेंसर हो रहा था। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो देखो चल रही है, हमें कुछ भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। अब ये चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं रिवर्स करके दबा दूँ, मान चलो मैंने अभी इसमें रिवर्स लगा दिया, ठीक है। अब रिवर्स का क्या है, अब इसको मैं डाउनवर्ड करूँगा तो रिवर्स चल देगी, ठीक है, ये चल दी, ठीक है जी। अब मैं रिवर्स हटा लेता हूँ, तो अब ऐसी कोई इशू नहीं बन रहा। अब बेशक इसको आप दबाओ या ना दबाओ, सेंसर ओके हो गया, मैंने वो ठीक कराया। तो भाई ने 10-15 मिनट लिए थे मेरे, ना आरसी ना कुछ देखा। ओला बल्लमगढ़ में गया था जब मैं, वहीं पे होती है सर्विस, नियर बाई वही था भाई, पलवल में तो करते नहीं है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने 10-20 मिनट लिए होंगे मेरे, उन्होंने इशू बता दिया सेंसर का। बाकी 1000 किलोमीटर के बाद कोई ऐसा बिग इशू तो इसमें क्रिएट हुआ नहीं है अभी, ओके चल रही है बढ़िया अपना। ये ब्रेक टूट गई थी, वो तो गिरने से टूटी थी, बाकी एक सेंसर का इसका इशू बना था भाई 1000 के बाद। वही है जो मेनली डीजल, वो जो इंजन वाली बाइक होती है उनकी सर्विस होती है, इसकी इसमें ये इशू बन गया। तो यही चीज़ें देखी जाती है इलेक्ट्रिक में, या तो बैटरी में कोई इशू होगा, या फिर ब्रेक्स में, या फिर कोई सेंसर वेंसर, या डिस्प्ले का कोई इशू होगा, या लाइटिंग का कोई इशू होगा। तो ये मेन ये चीज़ थी। तो ये भाई ने ठीक कर दिया, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर इसकी वजह से भाई साहब बहुत इशू आ रहे थे, झटके ले के चल रही थी। मेरे को लगा कोई वैसी दिक्कत है, बैटरी की वजह से कोई दिक्कत बन गई होगी बैटरी में,
बैटरी में कोई इशू आ गया होगा, पर ये बैटरी का इशू नहीं था भाई, ये मेनली ये इशू था इस ब्रेक का ही। और ये जब मैंने निकाली ना, मेरे को पता नहीं था क्या प्रॉब्लम है, मेरे को लग रहा बैटरी की वजह से चल नहीं रही। जब मैं घर से निकला ना, बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, मतलब 200 मीटर चलने के बाद ये झटके लेने लग गई थी, ऐसे धीरे धीरे झटके ले के चल रही थी। फिर मैंने पता नहीं क्या एकदम दिमाग लगाया, मैंने ये आगे को करी, ऐसे आगे करके ब्रेक जैसे ही मैंने आगे करी और मैंने जैसे एक्सीलरेट किया तो भाई साहब ये चलने लगी। तो जब जाके इसका इशू रिजॉल्व हुआ था, और फिर उसके बाद मैंने ये सॉल्व करवा लिया, तो उसके बाद ओके चल रही है भाई। 1000 के बाद तो इतना काफ़ी, इतना बड़ा तो इशू आया नहीं, सारा कुछ ओके है। बाकी आगे देखेंगे कब तक साथ देगी, कितना चलेगी और क्या क्या सीन है। अभी तो 1450 किलोमीटर चला दिया है, अभी भी 35% बैटरी। और हाँ भाई, सबसे मेन रीज़न बताओ, मेरे को लगा कि वैसे है इतनी दूर भी नहीं है, बाकी दूर तो पड़ता ही है, बाकी मैंने शॉर्टकट भी लिया था थोड़ा सा, तो मेरे को लगा कि ये बैटरी इसकी 100 चार्ज करके ले गया था मैं, कि चलेगी नहीं चलेगी, कितनी में पहुंचा देगी। मेरे को लगा कि मैं वहाँ जाके चार्ज करवा लूँगा ऐसे ऐसे, पर भाई साहब इसने आधी बैटरी में मेरे को लेके गई और लेके आ गई है। और भाई इससे अच्छी माइलेज मैंने देखी नहीं है, मतलब यार जो भी चाइनीज़ स्कूटीज़ आती हैं ना, उनसे तो काफ़ी बेटर स्कूटी लगी मेरे को, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे को ले आई 49 पे मैं घर आ गया था, ठीक है ना, 49 पे मैंने खड्डी कर दी थी, और कल से चार्ज नहीं किया है ना, कल से चार्ज भी नहीं किया, और अभी भी इसमें कितनी बैटरी बची हुई है, 35% बैटरी है, 49 किलोमीटर की रेंज अब भी दिखा रहा है। तो भाई ये बेस्ट है, ठीक रहा, हमने ये ले लिया, मेरे को तो अच्छा लगा। तो भाई अब आपके ऊपर है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जैसी भी आपको वीडियो लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो। बाकी देखते रहिए तरुण कुमार ब्लॉग्स, मिलते हैं सभी भाइयों को जल्दी। और आज व्यू देखो क्या प्यारा है, तो इस व्यू के खातिर एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते रहें और सब्सक्राइब करें, सभी भाई को राम राम जी।